यहाँ पर जो ये प्लाज्मा होता है, इट्स अ स्टॉक कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड। कहने का मतलब आपके ब्लड में पीले रंग का एक कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वह प्लाज्मा होता है। आपका ब्लड 55% सिर्फ प्लाज्मा से ही बना होता है। कहने का मतलब आपका जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसमें 55% सिर्फ या प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। अगर हम इस प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात करें कि इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज होती हैं, तो यहाँ पर इस प्लाज्मा के अंदर 92% तक केवल वाटर ही प्रेजेंट होता है, मतलब पानी ही प्रेजेंट होता है। बाकी बचा जो परसेंट है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, या आपके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ये एल्बुमिन प्रोटीन एक तरह का मैग्नेट का काम करता है, जो आपके ब्लड वेसल के अंदर पानी को रोक रखती हैं, पानी को रोक के रखती हैं, ताकि वो बाहर के जो टिश्यूज हैं वहां पे लीक ना हो, आपके जो बॉडी में है वह स्वेलिंग ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर इस फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये एल्बुमिन प्रोटीन चाहिए होता है। और प्रोटीन्स की बात करें जो आपके प्लाज्मा प्रेजेंट है, तो वह होते हैं आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आपके बॉडी में एक तरह की एंटीबॉडीज बनाता है, ये एक तरह के एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है, ताकि आपकी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रह सके, आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छा रह सके। तीसरा जो प्रोटीन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वह होता है फेब्रोजन। यहाँ पर जो फेब्रोजन प्रोटीन होता है यह आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कहने का मतलब जब भी आपके शरीर में थोड़ा सा कट लग गया तो वहां पर यह एक जाला सा बना देता है, ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना निकले और जल्दी से ब्लड का जो बहना है वो बंद हो जाए। तो ये बहुत सारे तरह के प्रोटीन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और कंपोनेंट की बात करें तो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम प्रेजेंट होता है, आपका पोटेशियम प्रेजेंट होता है। तो ये सारे कंपोनेंट आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम की फंक्शंस की बात करें जो आपका प्लाज्मा करता है आपके बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर मेनली 3 ऐसे की फंक्शंस होते हैं जो प्लाज्मा आपके बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, जिसमें से पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ की न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर जो आपके की न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि एमिनो एसिड हो गया। एमिनो एसिड कहाँ से आया? जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जो एक तरह का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो आपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में जब टूटता है तो वह एमिनो एसिड बनता है। यही एमिनो एसिड आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम में आता है। ठीक है, वैसे ही जब आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो यह अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में टूटता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर जो फैट आप कंज्यूम करते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड आता है और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, तो इन सबको ट्रांसपोर्ट करने, जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ तक ले जाने का काम करता है यह प्लाज्मा। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं, प्लेटलेट्स मौजूद हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी यह प्लाज्मा करता है। ठीक है, दूसरा जो की फंक्शन प्लाज्मा आपका करता है वह होता है इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। ठीक है, आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा की फंक्शन जो प्लाज्मा करता है वह होता है आपके ब्लड के पीएच को बैलेंस रखने में, मेंटेन करने में ये काम आता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वह 7.35 टू 7.45 तक होता है। कहने का मतलब आपका जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। और अगर आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करना है, ऑप्टिमली फंक्शन करना है, आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा बीमारियां ना हो, तो आपका ब्लड इस आइडियल रेंज 7.35 टू 7.45 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पीएच को मेंटेन रखने के लिए आपका प्लाज्मा बहुत मदद करता है। तो ये 3 की फंक्शंस हैं जो आपका प्लाज्मा आपके बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन प्लाज्मा के बारे में अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय, जय हिंद।